हेलो एवरीवन। डेली पॉकेट करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 25 जनवरी, दिन रविवार। आज की मुख्य खबरें देखते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ये जो करंट अफेयर तैयार है ये इनके स्रोत हैं: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया। इनसे ही ये खबर ली जाती हैं। ठीक है, पहली खबर है हमारी डुगोंग। अब ये डुगोंग जो है ये यूपीएससी सारे स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि पीवाईक्यू को और ध्यान से अगर आप देखते हैं तो पर्यावरण पर आजकल विशेष फोकस है, स्टेट पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। तो इसके विषय में हमें थोड़ा डेप्थ में जानने की आवश्यकता है, इसलिए इसमें पॉइंट्स भी मैंने कुछ अधिक रखे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे रह ना जाए। यह क्या है? यह समुद्री स्तनधारी जीव है। इसकी जो पूंछ होती है वो डॉल्फिन जैसी होती है। ये 10 फीट लंबा, 420 किलोग्राम तक इसका वेट हो सकता है। देखिए, जिन चीज़ों पे मैं जल्दी मार्क करके निकल रहा हूँ वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, पर जिस पे मैं ठहराव करूँ उसको आपको बार बार देखिए, रिवीजन भी करिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। ये क्या है? समुद्री गाय, समुद्र का किसान। ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए कि समुद्र का किसान निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, डुगोंग को कहा जाता है। ये भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है और यूपीएससी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो ये अपना तमिलनाडु में तंजावुर में प्रस्तावित किया गया है। यह कैसा स्तनधारी है? पूर्णतः शाकाहारी। यह जो अपने खान पान के लिए निर्भर रहता है, जो समुद्री घास होती है उस पर निर्भर रहता है। हाँ, ये भारत में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और अंडमान एवं निकोबार में। इसका जीवन काल अधिक होता है, 70 वर्ष तक यह अच्छे से जी सकता है। अकेले रहता है, छोटे जोड़ों में भी रहता है। प्रजनन चक्र इसका धीमा होता है, 9 से 10 वर्ष लग जाते हैं इसे परिपक्व होने के लिए। 3 से 5 वर्ष में बच्चों को जन्म देता है। आयु इनकी रेड लिस्ट में सुवेद है। चलिए एक बार इसका चित्र देख लेते हैं, फिर मैं इस पे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और कुछ इसके विषय में बातें अच्छे से की जाएंगी, किस टाइप से कहाँ क्वेश्चन बन सकता है। चलिए पहले मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ। करंट अफेयर में मैं प्रयास करता हूँ कि हर चीज आपको विजुअल जरूर कराऊं। ये रही, तो इसके विषय में आप, इस समुद्री गाय भी है और समुद्र का क्या है? समुद्र का किसान है ना। इसका अंतरराष्ट्रीय संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, ये जो लाइन है इनको तो याद रखना है। आईयूसीएन की लिस्ट में सुवेद है ना। देख लीजिए, इस इमेज को देखते हुए आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको दोहराइएगा, जैसे मैं दोहरा रहा हूं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ किस एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि मेरा मकसद करंट अफेयर को पढ़ाना ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना, उसके महत्व को बताना और साथ ही एक क्वेश्चन
फ्रेम कर कर बताना, जिससे आपका दिमाग हर तरीके से करंट अफेयर को कैच कर सके एग्जाम हॉल में। पहले हम बात करते हैं यूपीएससी लेवल की। तो यूपीएससी जो इस पे क्वेश्चन बना सकता है वो एक स्टोरी टाइप करेगा। वो स्टोरी इस टाइप की होगी, यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है जो 10 फीट लंबा होता है। इसको समुद्र का किसान भी कहा जाता है। यह दीर्घायु होता है और छोटे जोड़ों में रहता है। इसका प्रजनन चक्र भी धीमा है और यह 3 से 5 वर्ष में बच्चे को जन्म देता है। यह सारांश किस एक स्तनधारी के लिए ठीक बैठता है? ये तो मैंने लिखा ठीक बैठता है, यूपीएससी लगता है इनमें से वह स्तनधारी कौन सा है। तो अब आपको इस तरीके से जब स्टोरी बनाएगा, देखिए यूपीएससी का तरीका थोड़ा अलग है। वह चीजों को सीधा नहीं पूछेगा, वह आपकी मेमोरी चेक, आपका कॉन्सेप्ट चेक और आप कितने जल्दी चीजों को कैच कर लेते हो यह जानने का प्रयास करता है, जो एक अधिकारी के गुण होते हैं। तो आपको पॉइंट याद होंगे, आप आराम से वो स्टोरी बनाए, कहीं से भी ऊपर नीचे करे, आप आंसर दे लेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम सारे स्टेट पीसीएस की बातें। तो स्टेट पीसीएस में क्या इंपॉर्टेंट है? तो मैं कहूंगा कि समुद्र का किसान और एक लाइन ये, अंतरराष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं, पर मैं कहूंगा स्टेट पीसीएस के लिए ये 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। चलिए आज के दूसरे करंट अफेयर की हम बात करते हैं, और आज आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। ये भी स्टेट पीसीएस और सारे अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एसएससी के लिए भी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही करंट अफेयर एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। आईएनएसबी कॉन्डिन ये क्या है? तो यह भारत का पहला सिले हुए पाल वाले से निर्मित जहाज है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझाने के लिए मुझे पहले ये समझाना होगा कि सिले हुए पाले से निर्मित क्या होता है। ठीक है, दूसरी ही लाइन में आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ये जो जहाज का निर्माण किया गया है, एक प्राचीन हमारी जहाज निर्माण पद्धति होती थी जिसका नाम था टनकाई। तो इसमें क्या किया जाता था कि जो लकड़ी के तख्ते होते थे, तो उनको ना नारियल के रेशे की जो रस्सियां बनती थी ना, उनसे सिला जाता था। इसमें किसी भी तरह का मेटल उपयोग या लोहे किसी तरह का उपयोग नहीं होता था, जिससे यह लोचनशील भी होता था और जंग प्रतिरोधी भी होता था। ठीक है, और ये सब लाइनें मैंने आपके इसमें लिख दी हैं। और हाल ही में ये खबर में क्यों था, क्योंकि इसने गुजरात के पोरबंदर से प्रथम समुद्री यात्रा की है ओमान के सुल्तान काबूस तक। ओमान की राजधानी क्या है? मैं हर एक चीज को बड़ी बारीकी से आपके सामने इसलिए रखता हूं कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, है ना। मस्कट। अभी इसे फ्रेम करूंगा और इसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसकी पहले इमेज भी दिखाऊंगा आपको। कौंडिन्य क्या था? एक प्रसिद्ध भारतीय समुद्री यात्री प्रथम शताब्दी के, इनको कौंडिन्य कहा जाता था। चलिए चित्र देखते हैं, फिर मैं इसमें और थोड़ी सी डीप नॉलेज दूंगा जिसमें आपको आसानी से चीजें अपने दिमाग में बैठा सकें। ये देखिए इस तरीके से ये जहाज होते हैं, है ना, टंकाई पद्धति से निर्मित। देखिए दिख रहे हैं आपको, लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशों की रस्सियों से इसका सिला जाता है, निर्माण किया जाता है, जिससे इनकी लोचनशीलता बनी रहती है और यह
जंग प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, और INSB कोडिन पहला ऐसा जहाज भारत का है। चलिए, अब इस पे मैं क्यों कह रहा था कि ये यूपीएससी ही नहीं, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि भारत का पहला ये है ना, तो महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। तो सभी एग्जाम याद रखें, स्टार्टिंग में करता हूं यूपीएससी से। हाल ही के समाचारों में रही टंकाई पद्धति किस एक क्षेत्र से जुड़ी है? यूपीएससी क्या करेगा ना, जहां शब्द उसको लगेगा ना कि नहीं कुछ चीजें हट के आई हैं। अब जैसे टंकाई पद्धति अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, मध्यकालीन भारत में टंकाई पद्धति आपको मिलेगी। तो एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है पढ़िए, इसलिए कहा जाता है। छोट और करंट अफेयर में चीजें आती हैं तो मैं आपको रिलेट भी करता जाऊंगा, है ना। तो यूपीएससी ऐसी साथ मतलब सीधा सा रखा गया कि टंकाई पद्धति का संबंध किस एक क्षेत्र से है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टंकाई पद्धति है वो जहाज निर्माण की एक पद्धति है। ठीक है, अगर यूपीएससी को थोड़ा डीप में जाना है तो यूपीएससी इन सब चीजों का इस्तेमाल करेगा, आप ध्यान से इनको पढ़िएगा। अब पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो भारत का पहला चले हुए पाले वाला निर्मित जहाज कौन सा है? INSB कोडिन। और स्टेट पीसीएस अगर पूछने का प्रयास करेगा तो इसने प्रथम समुद्री यात्रा किस एक देश की? ओमान की। याद रखिएगा। किस बंदरगाह तक गया? तो सुल्तान काबूस। सुल्तान काबूस बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ओमान में। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। देखिए कितने क्वेश्चन निर्माण है इससे। एक करंट अफेयर क्वेश्चन बनाने के तरीके काफी हैं, इसलिए कहता हूं याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िए। एक बार पढ़ना है, ज्यादा बार नहीं पढ़ना है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो यूपीएससी का पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बताया, स्टेट पीसीएस के ही बताए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यूपीएससी और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपने देखा होगा मिलान करने को आता है कोई कोई कि निम्न में से कितने सही है। तो बंदरगाह दे दे, एक तरफ देश दे दे, तो याद रखिएगा सुल्तान काबूस कहाँ अवस्थित है? ओमान में। ठीक है, एक याद रखोगे ना, उसी से यूपीएससी का आंसर दे लोगे, क्योंकि यूपीएससी यही करता है कि आपको एक चीज मालूम है, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए एक चीज और महत्वपूर्ण है कि हाल ही के समाचारों में कौंडिन्य शब्द प्रचलित रहा है। यह क्या है? तो एक प्रसिद्ध भारतीय समुद्री यात्री रहे हैं प्रथम शताब्दी में, उनको कौंडिन्य कहा जाता था। ठीक है, भारत का पहला चले हुए पाले पाल वाले से निर्मित जहाज कौन सा है? INSB कौंडिन्य। या स्टेट पीसीएस ऐसे ही पूछ सकता है कि INSB कौंडिन्य ने हाल ही में अपनी प्रथम समुद्री यात्रा ओमान देश के सुल्तान काबूस तक की है। यह किस एक पद्धति से निर्मित जहाज है? तो आपको पता होना चाहिए, टंकाई। तो देखिए बनाने के तरीके कितने चेंज होते हैं, बस आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। मैं आपको धीरे धीरे आप क्लास से जुड़े रहेंगे, मैं आपको हर एक मैं आपको ऐसी ऐसी बारीकियां बताऊंगा जहां एग्जामिनर आपसे आई हुई या आपकी रिवीजन की हुई चीजों को भी गलत कराना चाहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि एसएससी तक की भी मैं देखता हूँ बैठ के कि एग्जामिनर की सोच कहाँ पर है, किस टॉपिक पर ज़्यादा है, वो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा फ्रेम कर रहा है, फ्रेम करने का तरीका क्या है। इसलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन का फ्रेम करके भी बता रहा हूँ। ठीक है, और आने वाले समय में थोड़ा सा और मैं बदलाव लाऊंगा अपने करंट अफेयर में। मैं एमसीक्यू क्लास भी शुरू करूंगा, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, है ना। तो और करंट अफेयर के भी मैं एमसीक्यू शुरू करूंगा मंथली वाइज, है ना। चलिए, तीसरी खबर फिर देखिए इन्वायरमेंट की ही खबर है ना। बार्क मकड़ी
तो ये मेडागास्कर की मूल प्रजाति है। ये एक रेशमी धागा उत्पन्न करती है जो लोहे से भी 3 गुना ज़्यादा मजबूत होता है ना? पर ये ऐसा केवल वयस्क बड़ी मादा ही कर सकती हैं। नर और किशोर में ये क्षमता नहीं है। अब मैं क्यों कहूँगा कि ये, हाँ, पीसीएस के लिए नहीं कह सकता, पर यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का करंट अफेयर मैं इसको कहूँगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को इसमें आपको घुमाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। कैसे? हाल ही के समाचारों में बार मकड़ी रही है, उसके निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत के पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति है। बस, आपका रिवीजन नहीं, आपने कहीं देखा नहीं, आपने खूब मैगजीन पढ़ी थी और कभी रिवीजन नहीं किया। मैं नहीं कहता मैगजीन में नहीं आएगा, आएगा, पर इतनी बारीकी से, इतना छोटे तरीके से आपके सामने कोई नहीं रखेगा। इस पे कम से कम आधा पेज पूरा क्रिएट करेंगे। तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको दे रहा हूं, बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना है, करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा। तो ये मेडागास्कर की है, ना कि भारत के पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति है। ठीक है। दूसरा कथन यूपीएससी का, यह एक रेशमी धागा उत्पन्न करती है जो लोहे से भी अधिक मजबूत होता है। यह क्षमता नर और किशोर मकड़ियों में होती है। तो ये कथन भी गलत है। बस ये 2 कथन बना के नीचे लिख देगा। केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको कथन बना देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, इसकी भी एक इमेज, ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है ना, इसको ध्यान रखिएगा, है ना? स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि वह निम्न में से वह कौन सी मकड़ी है जो रेशम का एक धागा का निर्माण करती है जो लोहे से भी अधिक मजबूत होता है। बस आपको 2-3 मकड़ियों के नाम दे देगा, तो आपको याद रखना है, वो है बार मकड़ी। क्योंकि आजकल आप देखिए पर्यावरण से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और चीजें घटित हो रही हैं, है ना? चलिए, इसका भी चित्र दिखाते हैं आपको, जिससे आप विजुअल अच्छे से कर सकें। ये रही, ये है वो मादा जो एक रेशम का धागा का निर्माण करती है जो लोहे से भी अधिक मजबूत होता है। देखिए, मैं क्यों आपको ये स्लाइड में चित्र लाता हूं, उसका कारण है, एक हमारा दिमाग जो है ना, वो इमेज को जैसे देखने में जल्दी कार्य करता है। जैसे आप इस इमेज को देख रहे हैं, अब इस पर रिवीजन करिए। कहाँ की मूल प्रजाति है? मेडागास्कर की। रेशमी धागा लोहे से अधिक मजबूत का निर्माण करती है, केवल मादा ही करती है, नर और किशोर में ये क्षमता नहीं है। देखिए, 3 पॉइंट इसको देख के मैंने रिवाइज किया, नहीं भूलूंगा, इसलिए मैं इमेज लाता हूं कि आपको अधिक समय तक के लिए याद रहे। ठीक है। चलिए, अपनी चौथी खबर पर रुक करते हैं। संडे को वैसे ज़्यादा खबर होती नहीं है, तब भी मैं, देखिए, संडे को जो करंट अफेयर होगा ना, वो जो आपकी क्लास अपलोड होगी, वो 4 से 5 बजे के शाम के बीच में या 4 से 6 के बीच में होगी। बाकी दिन आपको करंट अफेयर 10 से 11 के बीच में क्लास अपलोड हो जाएगी। आप सुबह सुबह फ्रेश अपना आराम से देख सकते हैं, है ना? चलिए, जम्मा बने, जम्मा बने, ये क्या है? ये आपका वंशानुगत भूमि स्वामित्व प्रणाली है जो कर्नाटक के कोडागु जिले में प्रचलित है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कोडागु जिले को कहा जाता है। अब आप एक बात बताइए, आपने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी, इतने फैक्ट पढ़े, चीजें पढ़ी, अब मैं क्यों कहता हूं कि करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सफल होने में। अब आप ये देखिए, स्टेट पीसीएस या एसएससी किसी ने एक क्वेश्चन डाल दिया 1 लाइन में, कितने बच्चे होंगे जो सही कर पाएंगे? आप बताइए। क्योंकि
पूरा आर्टिकल है, बीच में छोटा सा लिखा हुआ है, बच्चे ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। भारत का स्कॉटलैंड किस एक जिले को कहा जाता है? अब जिसने मेरी क्लास देखी है उसे इस क्वेश्चन को एक सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। तो मैं इन्हीं बारीकियों का ध्यान रखता हूं जो एग्जामिनर भी देख रहा है। एग्जामिनर इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट उठाता है और एग्जाम में डाल देता है। और मैं आपको क्वेश्चन बनाने के तरीके भी देखिए आपके सामने बार बार, क्योंकि इतने पीवाईक्यू देखे हैं ना कि अनुभव हो जाता है किस तरीके से कहाँ से कैसे बनाएगा, है ना। आप जुड़े रहिए, आप भी सीख जाएंगे। और पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ भी पढ़ो 2 से 3 एमसीक्यू बनाओ, उनको सॉल्व कर लो, टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। अभी मैं आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी सब पढ़ाऊंगा, पर मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, पहले टॉपिक, फिर उस पर 20 से 30 एमसीक्यू। कभी भूलोगे ही नहीं, पर गलती कहाँ करते हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कभी एमसीक्यू ट्राई नहीं किया, कभी सही से रिवीजन नहीं किया, मेहनत चल रही है, एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता है ना। और यूपीएससी के लिए क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? वंशानुगत भूमि स्वामित्व। हाल ही के समाचारों में जम्मा बने शब्द किस एक क्षेत्र से जुड़ा है? वंशानुगत भूमि स्वामित्व प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना ही याद रखना है यूपीएससी में। और भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कोडागू जिले को। चलिए अपनी, अब देखिए ये तो हो गई थी मेन खबर जो आज के, क्योंकि संडे को इतना नहीं आ पाता है पेपर में, तब भी जितना आपका महत्वपूर्ण चीजें होती हैं न्यूज से मैं निकाल के आपके सामने लाता हूं, है ना। अब ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी एसएससी, रेलवे, है ना। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार हाल ही में किस एक को दिया गया है? ग्रासा मासेल को दिया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिएगा किसी एग्जाम में आपको स्टेट पीसीएस नहीं, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, हाँ यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, मैं आपको आने वाले समय में करंट अफेयर में शामिल करूंगा कि यह पुरस्कार भारत का है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है ना। तो इस तरीके से इसके जो पॉइंट है वो एक, जो मैं आप इंट्रोडक्शन में देखे होंगे कि 1 साल का मुझे करंट अफेयर कवर करना है, 1 जनवरी 2025 से आपका 24 जनवरी 2026 तक का। तो उसमें ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, है ना। पराक्रम दिवस किस एक की जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जो 23 जनवरी को होती है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें 1 वर्ष का कवरेज, 60 टॉपिक, हर एक करंट अफेयर के साथ। अब करंट अफेयर के टॉपिक कभी कभी न्यूज ज्यादा हो जाती हैं तो 10 भी टॉपिक हो जाते हैं, पर 7 खबर 1 साल के करंट अफेयर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में 98% चांसेस आएंगी, उनको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 1 साल के करंट अफेयर का आपके पास बैकअप है और इस साल का करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, तो आप लिंक भी कर पाओगे। और एग्जामिनर भी यही करता है, पिछले का पूछ देता है और हम अभी का पढ़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो यहां से भी आपकी नींव मजबूत रख रहा हूं और अभी से भी नींव मजबूत रख रहा हूं। तो करंट अफेयर में कहीं आज जाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं, आप इसको पढ़िए, एग्जाम में जाइए, या एग्जाम, किसी एग्जाम के पेपर को आप उठा के देखिए, आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, चलिए, जो कवरेज मुझे 60 टॉपिक का करना है उनका करते हैं। पहली, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, योजनाएं किस क्षेत्र के लिए है? मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इसमें गारंटर मुक्त ऋण दिया जाएगा, मतलब कोई भी चीज गारंटी के तौर पे नहीं देनी है। जैसे आप देखते होंगे आप लोन लेते हैं तो कुछ गारंटी के तौर पे आपको गिरवी रखना होता है या कुछ देना होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो स्टेट पीसीएस डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस एक क्षेत्र के लिए चलाई गई थी, तो पता होना चाहिए, इसलिए चलाई गई थी गारंटी मुक्त
ऋण दिया जाता है। ये योजना सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये किस एक क्षेत्र से संबंधित है? तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को समर्थन देती है। ये 5 वित्तीय वर्ष के लिए चलाई गई है, 2023-24 से 2027-28 तक के लिए। इसका जो टोटल बजट है वो 1300 करोड़ रुपए है। कौशल प्रशिक्षण प्रतिदिन 500 रुपए दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन। आधुनिक उपकरण खरीद के लिए 1500 रुपए का 15,000 का रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। और आपका 2 लाख तक का जो ऋण लिया जाएगा वो जमानत मुक्त ऋण होगा, मतलब गारंटर मुक्त ऋण होगा। तो इसके सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन फ्रेम कर ही देते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के निम्न कथनों पर विचार करें। यह 6 वित्तीय वर्ष के लिए चलाई गई है, 2024 से 2029 तक। पहला कथन गलत। दूसरा कथन, इसमें कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 1000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दूसरा कथन भी गलत। तीसरा कथन, इस योजना के तहत आधुनिक उपकरण खरीद के लिए 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब कथन डालेंगे वो, तो सिर्फ तीसरा कथन सही है, ऊपर के दोनों कथन गलत हैं। ठीक है। चलिए और करंट अफेयर की हम बात करें अपने। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। रेलवे एसएससी, जहाँ पे छोटे छोटे स्टेट पीसीएस भी आके। अच्छा, बोडो समुदाय जो है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, वो किस एक राज्य में पाया जाता है? असम में। सूर्योदय क्षेत्र किस एक क्षेत्र को कहा जाता है? मत्स्य पालन और जल कृषि क्षेत्र को। एसएससी, स्टेट पीसीएस, सभी लोग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये तो कहूँगा मैं, ये जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ जनवरी 2025 का, जो ये 7 खबर है। इसी तरीके से मैं धीरे 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 आपका देखेंगे, आप 1 साल का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपकी मैंने कवर करा दूंगा अच्छे से, है ना। तो धुड़ मरास गांव, ये स्टेट पीसीएस वाले बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहेगा, वो 1 साल पहले का करंट अफेयर उठा के रख देगा, आपको याद ही नहीं होगा। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। ध्रुवा जनजाति का घर कहा जाता है। अब ध्रुवा जनजाति किस एक राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़। ये भी एक क्वेश्चन है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन गए हैं, और स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण, एसएससी के लिए महत्वपूर्ण, और यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे, एसएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, जनजातियों पर क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं। अब मिलान के लिए ही आ गया, या सामने राज्य ही रख दिया। अब ध्रुवा जनजाति किस एक राज्य संबंधित है? छत्तीसगढ़। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए किस एक भारत के गांव को चुना गया है? धुड़मराज गांव को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़। देखिए आपसे 4 से 5 क्वेश्चन इधर से सीधे हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सभी याद रखें, एसएससी। जाइंट ऑफ अफ्रीका किस एक किस एक अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर अवस्थित देश को कहा जाता है? तो नाइजीरिया को। ठीक है। और लास्ट में मैं कहूंगा कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी भी ले लीजिए, के लिए महत्वपूर्ण जो एक सामने मिलान का क्वेश्चन बन सकता है ना, कि इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। तो कैंसर दे देगा एक तरफ, किससे संबंधित कैंसर है ये? शरीर से, किस शरीर के अंग से संबंधित है? तो ये मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखें। कार्सिनोमा, सर्कोनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा और मेलेनोमा। कार्सिनोमा आपका त्वचा और ग्रंथि से संबंधित है। सार्कोनोमा आपका मांसपेशियों से संबंधित है। ल्यूकेमिया आपका श्वेत रक्त, जो आपका
WBC होता है उससे संबंध है, जिसको लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। लिम्फोमा और ल्यूकेमिया उन्हीं से संबंध है। माइलोमा प्लाज्मा सेल से संबंधित है और मेलेनोमा त्वचा से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है कि व्हाइट ब्लड सेल से संबंधित कैंसर हैं, और इन सारे कैंसरों का नाम दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ठीक है, और उसके बाद मिलान करने को भी दे सकता है, या यह पूछ सकता है निम्न में से कौन सा त्वचा और ग्रंथि के कैंसर से संबंधित है, तो कार्सिनोमा, या कहा जाता है तो कार्सिनोमा। इसको विशेष तौर पे मैं कहूँगा याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं ओवर करते हैं, और आपका प्यार यूं ही बना रहे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आने वाले समय में मैं करंट अफेयर में बहुत सी चीज़ें ऐड करूँगा और इसको क्रिएटिव करूँगा, जिससे आपको करंट अफेयर पढ़ने में और मज़ा आए। स्टोरी टाइप कर दूंगा कि आपको 25 से 30 मिनट स्टोरी सुनना है, धीरे धीरे होगा, पर आपका सहयोग मुझे प्राप्त होगा, मेरा कार्य करने में और मन लगेगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।